वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फाई ए के। आज मैं बताने वाला हूँ अल्कोहल फेनॉल ईथर की सीरीज़ में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर दिस टाइम टू गिव ईथर। तो इस बार मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव क्या एल्कीन, ठीक है। पर इस बार मैं बताने वाला हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ ईथर की मैकेनिज्म क्या है, पूरी प्रोसेस, और कैसे क्या क्या डिपेंड किस पे डिपेंड कर रही हैं, क्या स्टेबिलिटी है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन को लिख लिया जाए, ठीक है। ठीक, अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ना, वो है टेम्परेचर। ये 413 केल्विन पे होती है। 413 केल्विन फॉर व्हाट? फॉर इथेनॉल। फॉर इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के लिए 413 केल्विन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लोगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव व्हाट? ये तुम्हें क्या देगा? प्रोटॉन देगा, ठीक है। प्रोटॉन ही देता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा ईथर। क्या बनेगा तुम्हारा? ईथर। ये क्या है तुम्हारा? ईथर। और ईथर का नाम बता दो। ईथर का नाम जो है इथॉक्सीथेन। क्या है? इथॉक्सीथेन। और कॉमन नेम भी हम लोग लिख लेते हैं। कॉमन नेम जो है इसका डाईथाइल ईथर, ठीक है। IUPAC नेम है इथॉक्सीथेन और जो कॉमन नेमिंग है वो है डाईथाइल ईथर, ठीक है। तो ये रिएक्शन है टोटल, ठीक है। तो इस रिएक्शन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। पर एक और रिएक्शन जो पिछले लेसन में मैंने बता दी थी, तो वहाँ पे कंपैरिजन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लग रहा है, ठीक। 443 केल्विन पे वो देता है, क्या देता है? वो देता है, ये देता है वो, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो ये पढ़ने वाले हैं, ये नहीं, ठीक है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, तो ये जो होता है ना, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, इसमें नहीं होता। ये जो हमारा जो ये वाला रिएक्शन है ना, ये SN2 टाइप है। क्या है? SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। ये तुम्हारा सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है, बट ये इसका टाइप है। पूरा रिएक्शन इस पर नहीं आएगा, लेकिन ये इसी के टाइप का है। मतलब इसमें जो होगा तुम्हारा, अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो इसमें ये होगा सबसे बड़ा डिफरेंस। इसमें 1 डिग्री बहुत जल्दी बन जाएगा, 2 डिग्री थोड़ी देर में लेने का, 3 डिग्री बनेगा ही नहीं। और इसमें क्या होगा? 3 डिग्री सबसे पहले बन जाएगा, 2 डिग्री बाद में, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव ईथर एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इसका स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये रिएक्शन को लिख लिया है फॉर दिस रिएक्शन, जिसमें हम लोग ईथर बनाने वाले हैं। ये क्या है? ईथर बनाने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। ये तुम्हारा अल्कोहल है, ठीक। तुम्हारा अल्कोहल है और इससे तो हम लोग सारा खेल करने वाले हैं। जो पहला स्टेप है, स्टेप 1 की बात करूँ तो इसमें देखो क्या होने वाला है। इसमें बेसिकली जो होता है, इसमें प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है। फिर से बता रहा हूँ, इसमें भी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है, ठीक है। ईथर कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको, बस आप रिएक्शन देखिए ध्यान से। देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा अटैक करने के लिए दौड़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और यहाँ पे लोन पेयर का मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो रिच, ये पुअर है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो ये इस पर अटैक करना चाहता है। फिर क्या बनेगा? CH2 प्रोटोनेशन ऑफ व्हाट? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब तुम जानते हो जो ऑक्सीजन होता है सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन 4 बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, वैसे ही ऑक्सीजन यूजुअली 2 बॉन्ड बनाता है। अब तीसरा बॉन्ड बनाया तो इसने क्या डोनेट किया होगा? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ना, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन 2 अभी भी उसके पास बचे हैं, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप की मैं बात करूँ तो सेकेंड स्टेप कुछ इस तरीके से। अब एक बात बताओ, आप ले रहे हो थोड़ा सा अल्कोहल तो लोगे नहीं, काफ़ी सारा लोगे ना, तो फिर से एक अल्कोहल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा तो लेकर नहीं चल रहे हो ना, काफ़ी सारे लेकर चल रहे हो, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। स्टेप सेकंड में हम लोग अल्कोहल फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल थोड़ा सा तो होगा नहीं कि तुरंत ही कंज्यूम हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो फिर से 1 मोल लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है? फिर हमारा जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना, उसे लिख लेते हैं इस तरीके से। उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक। और क्या बचा था? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है, कितनी बार अपने वीडियोस में बता रखा है कि जो हमारा फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव,
तो ये बॉन्ड ना अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना ख़त्म हो जाए, और इसके बाद फिर से क्या आ जाए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक, ये इसकी तरफ क्या कर लेगा, हेटेरोलेप्टिक बॉन्ड ब्रेकिंग कर लेगा। ठीक है, हेटेरोलेप्टिक बॉन्ड ब्रेकिंग कर लेगा। तो इससे क्या होगा, वाटर तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये कार्बोकेटायन बनने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन ये हो जाएगा, मतलब कार्बोकेटायन जब बन रहा होगा ना, तभी ये अल्कोहल में से ये अटैक कर देगा इस पे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन इस पे अटैक कर देगा। तो फिर बनेगा क्या, ये देखो जो बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा, CH3 CH2। अब इसने अटैक कर दिया है, किस पे अटैक कर दिया है, इस तरीके से। अब इस पे तो पॉजिटिव चार्ज बना ही रहेगा ना। क्यों बनेगा, क्योंकि तुमने 3 बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन से जो बनते ही नहीं है। तुमने 3 बॉन्ड बना लिए जो ऑक्सीजन से बनते ही नहीं, और इसके साथ क्या बना होगा, वाटर बना होगा। यहाँ से तुमने खींचा तो यहाँ पे वाटर तो बना ही होगा ना। ठीक, अब स्टेप थर्ड की बारी आती है, स्टेप थर्ड। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने करा क्या करा, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, और अल्कोहल था, तो यहाँ पे इसने अटैक यहाँ से खींचना चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहता था और एक स्टेबल स्पीशी बनाता था, जो वाटर बहुत स्टेबल स्पीशी है वाटर, और जहाँ भी मौका मिलता है ना वाटर को बनने का, वो बन के निकल जाता है इस तरीके से। और यहाँ पे क्या बन जाता, कार्बोकेटन बन जाता। लेकिन क्योंकि ऐसा लिखा है कि SN2 में ही प्रोसीड होने वाला है, बाय एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ये, तो ये जो ये वाला होता है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें पहले जाती हैं, उसके बाद उसको क्लैरिफाई या मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिज्म आते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म के हिसाब से ये इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है ना, यहाँ पे अटैक कर देगा और ये बन जाएगा इस तरीके से, और वाटर लग। और स्टेप थर्ड में क्या होने वाला है, देखो स्टेप थर्ड में कुछ इस तरीके से होने वाला है, CH3 CH2 ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, CH2 CH3। ठीक है, अब क्या होने वाला है, देखो ये तो हमारा बन गया था। ठीक है, अब होने क्या वाला है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से आ गया। मतलब क्या है कि प्रोटॉन फिर से भागने वाला है, मतलब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पूरा खींच लेगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ से बाहर क्या आएगा, प्रोटॉन। मैंने कहा था ना कैटलिस्ट हमेशा बाहर आता है, यहाँ से निकला प्रोटॉन निकल गया। अब ये इधर चला गया, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से आ गए, और क्या बन गया, CH3 CH2 ऑक्सीजन पे कितने, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और CH2 CH3। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया अकॉर्डिंग टू IUPAC कहते हैं इसे टॉक्सीथीन। ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर है, और इसका कॉमन नेमिंग है डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, वो डाईइथाइल ईथर। ठीक है, देखो कैटलिस्ट, सबसे बड़ी बात, जो कैटलिस्ट तुमने लगाया शुरू में, यहाँ पे तुमने कैटलिस्ट, ये क्या कैटलिस्ट बाहर आ गया। तो बेस्ट वे टू चेक एनी मैकेनिज्म, जो तुम्हारा कैटलिस्ट लगाया तुमने स्टार्ट में, क्या वो बाहर आ रहा है, अगर बाहर आ रहा है तो मतलब तुम्हारा जो मैकेनिज्म है ना वो 100% ट्रू होगा। ठीक, अब ये देखो ये SN2 क्यों है, SN2 क्यों है, SN2 इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल है ना नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला, क्योंकि SN2 में ना 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो का क्या मतलब, अगर तुम अल्कोहल की बात कर रहे हो तो 3 डिग्री ये किसके लिए है, SN1 के लिए है। SN2 के लिए होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर 1 डिग्री है अल्कोहल तो तुरंत बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये क्या बन जाएगा, तुरंत ही बन जाएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री तो नहीं बनेगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है। और अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर दिस रिएक्शन रेट जो है हमारा, रेट जो है रिएक्शन का, वो क्या किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूँ ना तो इसे कहते हैं भीड़, सिंपल भाषा में भीड़। ठीक है, इतना याद रखना, और हमेशा ये बात रखना कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ऑफ एल्कीन और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ऑफ ईथर में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है, सब चीज़ें अलग है। यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दी देना यार, और लिंक चेक कर लेना, एंड योर वैल्यूएबल कमेंट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू।